भगवाच फक्त मुंबई शहराची सुरक्षा ही घडवू शकतो, मुंबई शहराला सुरक्षित ठेवू शकतो. त्याकरता आज त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आम्ही त्यांचं भारतीय जनता पार्टीमध्ये स्वागत करतो आणि मी तेजस्वीजींना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मी तेजस्वी अभिषेक गुजारकर 2017 मध्ये शिवसेना पक्षातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. आता भाजपमध्ये मी पक्षप्रवेश केले, त्यामुळे खरं अमितजी साहेब आणि दरेकर साहेब यांचं मी धन्यवाद देते की माझा पक्षप्रवेश केल्याबद्दल. हा निर्णय खरंच खूप कठीण आहे आणि खूप गोष्टी आहेत त्या मी बोलू शकत नाही, पण एक पक्ष सोडताना किंवा ते परिवार सोडताना त्यांनी ज्याने ओळख दिली मला ते सोडताना खूप दुःख होत आहे. पण माझ्या प्रभागात विकासाची कामं करण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे आणि खूप काही गोष्टी आहेत बोलायच्या, पण माहित नाही कसं बोलू. पण खरंच मला विकासाची कामं करायची आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली माझी ही सगळी कामं होती अशी मी अपेक्षा करते. आणि जे अभिषेक निर्गुण हत्या झालेली आहे त्याबद्दलही जी सीबीआयने तपास लावला आहे संतगतीने, त्याचाही फटाफट तपास होईल आणि मला न्याय मिळेल, माझ्या गुजरात कुटुंबाला न्याय मिळेल हीच अपेक्षा मी सीएम साहेबांकडून करते आणि भारतीय जनता पार्टी तर्फे पण करते. आणि जी कामं ते देतील किंवा जे काम सोपवतील मला ते मी जसं मी शिवसेनेमध्ये असताना काम करत होते तर त्याचप्रमाणे त्याच्यावरून जास्त मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करेन हीच ग्वाही देते. धन्यवाद. है कि पिछले अनेक वर्षों में जिस प्रकार से मुंबई शहर का विकास हुआ है देवेंद्र जी के माध्यम से और मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से मुंबई में रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारक इस प्रकार के जो निर्णय हुए, बदल हुए, परिवर्तन हुआ है, मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, सीसीटीवी कैमराज और इस प्रकार, और या वर्ली के मराठी मानुष को 566 फुट का घर देने का निर्णय हो, इन सारे विषयों से, कामों से, निर्णयों से प्रभावित होकर बड़े पैमाने पर मुंबई शहर की जनता का समर्थन ये भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और समाज के सभी स्तरों से लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं. हाल ही में हमने मुंबई का जाहिरनामा बनाने के लिए एक सर्वे किया था जिसमें 2,65,000 मुंबईकरों ने अपनी राय जो है, अपनी सूचना जो है वो हमें दी थी और उसमें से 1,45,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके इस विकास की यात्रा में सहभागी होने की इच्छा भी प्रकट की है. तो मुंबई के 1,45,000 लोगों ने कहा है कि हम आने वाले मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करना चाहते हैं. और ये सब समाज के सभी स्तरों के लोग हैं, कुछ दूसरे राजनीतिक पार्टियों के भी लोग हैं और इसीलिए दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी अभी ये लगने लगा है कि मुंबई का विकास, मुंबई की सुरक्षा ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में ही ये हो सकता है और इसीलिए बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को मुंबईकरों का जो समर्थन है वो प्राप्त हो रहा है. आज मुंबई के कई इलाकों में होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं जिसमें ये उल्लेख है कि मुंबई के लोगों को, खासकर मुंबई का मराठी लोगों को अपील की गई कि आप साथ आइए, अस्तित्व की लड़ाई है, वरना मुंबई जो है वो चली जाएगी. अस्तित्व की लड़ाई मुंबई की नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई कुछ परिवारों के अस्तित्व की लड़ाई है. और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा इनको चैलेंज है, जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं उन्होंने 25 वर्ष मुंबई की महानगर पालिका में राज किया है. मेरा उनको ये चैलेंज है कि 25 वर्षों में किया हुआ एक मुंबई के लिए, मुंबईकर के लिए या मराठी मानुष के लिए किया हुआ एक काम वो बताए और मैं पिछले 11 वर्षों में किए हुए 10 काम बताता हूं. और इसीलिए अस्तित्व की लड़ाई इनकी है, कुछ परिवारों के अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं और एक मुंबईकर के रूप से कहना चाहता हूं, एक मुंबईकर के नाते से उनको यह कहना चाहता हूं कि बीएमसी इज नॉट फैमिली बिजनेस. मुंबई की महानगर पालिका किसी परिवार की जागीर नहीं है. मुंबई की महानगर पालिका पर अधिकार किसी एक परिवार का नहीं है, इस पर अधिकार मुंबईकरों का है.
एक आता है अमित शाह जिसका उल्लेख अमित शाह जी का किया जा रहा है एनाकोंडा करते हुए, पहले भी इस तरह की बयानबाजी पे लगातार ये बयानबाजी। 1947 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा उदाहरण है जहां पर एक मुख्यमंत्री सत्ता के स्थान पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं और उनके 90% से ज्यादा चुने हुए विधायक उनको छोड़कर, सत्ता को लात मारकर, उनकी पार्टी को छोड़कर वो उनको छोड़कर चले जाते हैं या उनको उनकी पार्टी से बाहर निकालते हैं। ऐसा एक ही उदाहरण है जो महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 में हुआ था और इससे शायद उद्धव ठाकरे जी अभी तक बाहर आ नहीं पाए हैं और निराश होकर इस प्रकार के जो बिलो द बेल्ट कमेंट्स है, जो अपना स्टैंडर्ड छोड़कर जो बात करते हैं, वो इसी कारण से निराशा की भावना से वो बात कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। शिवसेनेतून झाले. त्यानंतर समाजकारण करण्यासाठी मला या राजकारणात उद्भवलं होतं आणि त्याला हेल्प म्हणून मी समाजकारण करायला लागले. त्यानंतर 2 वर्षाआधी 1-2 वर्षाआधी अभिषेकची मुलगी सुट्टी झाली. त्यानंतर परत मी समाजकारण करायला सुरुवात केली. पण करताना प्रभागामध्ये जी विकासाची कामं अपुरी राहत होती आणि होत नव्हती, माझ्या लोकांची कामं होत नव्हती, त्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे. खरं तर ठाकरे कुटुंबांना सोडण्याचा खूप कठीण निर्णय होता, कारण ते एक माझं परिवार होतं आणि खरं तर त्यांच्याबरोबर मी अखेरपर्यंत माझे ऋणी राहीन, कारण त्यांनी मला एक नवीन ओळख दिली, नवीन चेहरा दिला. त्यामुळे त्यांना मी नाही विसरणार. पोस्ट केलेला आहे की ऋणानु बंद राहतील, निष्ठा मी कायम राहीन, मात्र काही कठीण काळामध्ये तुम्ही निर्णय घ्या. आता देखील तुम्ही बोलात वेदनेतून हा निर्णय घेतलाय, काय वेदना होती नेमकं? कोण त्रास देतोय का? हत्या झाली होती. त्यानंतर हायकोर्टमध्ये जी केस चालू, नंतर सीबीआय मध्ये जी मंदगतीने केस चालू आहे, त्याचा अजूनही फैसला झालेला नाहीये. त्यामुळे मी जेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेबांना भेटली, हे आमचे पूर्ण झालं की लवकरात लवकर सीबीआयला सांगून ते निर्णय घेतले जाईल आणि जी केसचा निकाल आहे ते निकाल त्यांना याचमुळे तुम्ही बीजेपीमध्ये पक्षप्रवेश केलाय की अभिषेक घोसाळकरांना न्याय मिळालेली आहे आणि विकासाची कामं लवकरात लवकर होतील आणि मला पूर्ण संधी मिळेल की विकासाची कामं करण्याची. ताई, कामामध्ये कुणी अडथळा आणल्यामुळे कुणी अडथळे आणले असं काही कारण आहेत का? नाही, असं काही नाही. मला वाटतं की खूप मंद गतीने चालू आहे, संत गतीने आहे, तर मला असं वाटतं की